Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। कह रहा है कि आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। अगर रियल रूट मिलेगा तो आपको उन रूट्स को निकालना है, ठीक है ना। मतलब हिंदी मीडियम वाले समझिए, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है। उसके बाद अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो मूल को भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर विथ लिखेंगे, कंपेयर विथ ax² + bx + c = क्या 0, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। देखिए ना, a की जगह 2 है, b की जगह x के साथ b है तो x के साथ b -3 हो जाएगा और c यानी 5 हो गया, ठीक है ना। ये कंपेयर कर लिए। सबसे पहले हम लोग को क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स कैसे हम लोग बताएंगे, डी निकाल करके, डी जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं यानी विविक्त कर कहते हैं, ठीक है ना। तो d = क्या होगा b² - 4ac, ठीक है ना। तो d = b की वैल्यू क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या हो गई 5, ठीक है ना। तो ये 9 हो गया, d = 9। अब 4 2 = 8, 4 2 = 8 और 8 5 = 40, तो -40 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, d = कितना आएगा -31, कितना आएगा -31 आएगा। और -31 आ रहा है, इसका मतलब d इज लेस देन क्या 0। अगर d क्या है लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, नो रियल रूट्स। कह रहा है कि अगर रियल रूट होता तो आपको क्या करना पड़ता, रूट्स फाइंड आउट करना पड़ता, लेकिन यहाँ नो रियल रूट्स है, यानी कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा तो आगे हम लोग कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको इरेज करते हैं हम। चलिए देखिए सेकंड, 3x² - 4 √3x + 4 = क्या हो गया 0, ठीक है ना। इसको भी कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ। बाकी आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिएगा, तभी आप एक्सरसाइज को देखिएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या हो गई 3, b की वैल्यू क्या हो गई -4 √3 और c की वैल्यू क्या हो गई 4, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपको d की वैल्यू 0 से ग्रेटर मिली तो उस समय क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, रियल रूट्स होगा, ठीक है ना। जब d का वैल्यू क्या होगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। d का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा, तो दो असमान या भिन्न कह सकते हो आप वास्तविक मूल मिलेंगे, ठीक है ना। दो असमान वास्तविक मूल मिलेंगे। जब d = 0 होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेगा, आपको रियल रूट्स मिलेगा, ठीक है ना। जब d = 0 होगा तो दो समान वास्तविक मूल मिलेंगे। जब d = 0 होगा तो दो समान वास्तविक मूल मिलेंगे। और d < 0 होगा तो उस समय क्या मिलेगा आपको, ये नो रियल रूट्स। क्या मिलेगा, नो रियल रूट्स, यानी कोई भी वास्तविक मान नहीं मिलेगा, वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और इन दोनों कंडीशन में, जब ये दोनों कंडीशन आ जाएंगी तो इन दोनों कंडीशन में हम लोग को रूट्स फाइंड आउट करना होगा। और ये वाला कंडीशन अगर मिला तो इसमें हम लोग को रूट्स फाइंड आउट नहीं करना होगा, क्योंकि कोई रियल रूट्स हम लोग को मिलेगा ही नहीं। कैसा मिलेगा, इमेजिनरी मिलेगा, यानी काल्पनिक मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। d = क्या निकालते हैं, b² - 4ac। तो d = b की वैल्यू क्या है, देखिए -4 √3
का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 3 और सी की जगह क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। तो डी इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 16 फिर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48 हो गया, ठीक है ना। और 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो गया 48, डी बराबर क्या आ गया 0। मैं क्या बताया जब डी बराबर 0 होगा 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेगा हम लोग को, तो ये क्या है 2 इक्वल रियल रूट्स मिला, रियल रूट्स मिला, यानी कि 2 समान वास्तविक मूल मिलेगा, वास्तविक मूल मिला, ठीक है ना, वास्तविक मूल होंगे, ठीक है ना। यानी कि रियल रूट्स मिले कि नहीं मिले, अगर रियल रूट्स मिले तो हमको रूट्स फाइंड आउट करना है। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है -b प्लस माइनस वही श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला, यानी कि जिसको हम लोग द्विघाती सूत्र कहते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला कहते हैं। तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, ठीक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना, अपॉन 2a हो गया। कोई समस्या, b स्क्वायर माइनस 4ac को d लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या हो जाएगा -b की जगह b की वैल्यू रखिए, तो -4 स्क्वायर रूट 3 हो गया, देखिए ना, b की वैल्यू -4 स्क्वायर रूट 3 और प्लस माइनस d की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अपॉन क्या हो गया 2 इंटू a की वैल्यू 3 है ना, a की वैल्यू क्या हो गया 3, तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 0 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, एक बार हम लोग क्या रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे, तो जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो उस समय क्या मिलेगा हमको x बराबर 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 0, यानी प्लस 0 यानी कि कोई मतलब नहीं, तो 6 हो गया, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी 2 स्क्वायर रूट 3 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार हम लोग क्या लेंगे निगेटिव, क्या लेंगे निगेटिव साइन लेंगे, जब निगेटिव साइन लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए 4 स्क्वायर रूट 3 -0 होगा, -0 लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4, फिर भी वैल्यू क्या आ गई 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 आ गया, तो रूट से आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन को देखिए, थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हाँ एक बात आप ध्यान दीजिएगा, 2x स्क्वायर यहाँ पे पहले लिख लेते हैं थर्ड पार्ट को, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अभी इससे पहले वाले का आंसर क्या आया है 2 स्क्वायर रूट 3/3 होगा, ठीक है ना, ये मिला है आपको 2 स्क्वायर रूट 3/3, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में जो आंसर है, आपके एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है 2 स्क्वायर रूट 3, तो इसको 2 स्क्वायर रूट 3 कैसे बना सकते हो, ये किसका आंसर की बात कर रहे हैं हम लोग, चौथे मतलब सॉरी सेकेंड पार्ट की, फर्स्ट के सेकंड पार्ट के आंसर की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे आंसर छोड़ दोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एनसीईआरटी में क्या दे रखा है स्क्वायर रूट 3/3 है, तो ये देखिए स्क्वायर रूट 3 से 3 को डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, नीचे स्क्वायर रूट 3 बचेगा, तो 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 क्या बचेगा स्क्वायर रूट 3, तो यही वैल्यू आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो आप यहाँ भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो आप चाहे जैसे करिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग इस पर आते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -6 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो हम लोग d चेक करेंगे, d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर d स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा बताइए, d बराबर क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आगे देखते हैं, मार्कर थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, हाँ यहाँ पे तो b की वैल्यू क्या है बताइए -6, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह 3 है ना, तो क्या हो जाएगा d इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 और 4 3 जा 12 12 2 जा 24, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 है ना, 12 आएगा। तो क्या है d क्या है ग्रेटर देन 0 है, d इज ग्रेटर देन 0, जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या मिलता है हम लोग को 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि 2 भिन्न या असमान वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक
मूल होंगे, है ना। तो ये आपको मिला। चलिए, अगर रियल रूट्स हैं इसका मतलब आपको क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर रियल रूट्स हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रूट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो x बराबर क्या है, -b और प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो गया, x इक्वल टू -b, b की जगह क्या है -6 है, तो -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग d लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 2a, a की जगह क्या है 2 है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट d की वैल्यू क्या है, 12y है, ठीक है ना। तो ये फिर से लिख देता हूँ मैं इसको, 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 अपॉन 2 2 4, ठीक है। अब करना क्या है, आपको ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस माइनस ये 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 आया ना। तो अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, एक बार क्या करना है, ये एक बार आपको पॉजिटिव साइन लेनी है। अगर आप पॉजिटिव साइन लोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या कॉमन लेना है, 2 कॉमन लोगे तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 बाई 2। एक तो ये मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है, निगेटिव साइन लेना है। क्या लेना है, निगेटिव साइन। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो आप आंसर चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर ये आ चुका है, ठीक है ना। ये रूट्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यानी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं उसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यदि इनके इक्वल रूट्स हैं तो। यानी पहले से ही दे रखा है कि इनके क्या है, इक्वल रूट्स हैं, ठीक है ना। यानी निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, उसके k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। यानी बोल रखा है कि 2 बराबर मूल हैं, तो k का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, कर लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, कंपेयर विथ क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। हिंदी मीडियम वाले लिखोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a बराबर क्या हो गया 2, b बराबर क्या हो गया k और c बराबर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। क्या कह रहा है, खुद बोल रखा है कि 2 बराबर मूल है, यानी कि 2 इक्वल रूट्स हैं, ठीक है ना। क्या है, 2 इक्वल रूट्स ये दे रखा है, 2 बराबर मूल है, खुद दे रखा है कि 2 बराबर मूल है। तो ये कौन सी कंडीशन में होता है, जब d इक्वल टू क्या होता है 0, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो यहाँ पे d की वैल्यू हो गई 0 और b की जगह क्या रखते हैं हम लोग k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह क्या हो जाएगा 3। d इक्वल टू 0 क्यों हुआ, समझ में आया ना, क्योंकि खुद बोल रखा है कि इक्वल रूट्स हैं, 2 बराबर मूल है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 0, तो d की जगह 0 दिए और b की जगह क्या है k, तो k स्क्वायर माइनस 4 तो 4 हो गया, a की जगह 2 और c की जगह 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये k स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24, ठीक है ना। तो k बराबर कितना हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। जब हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट 24। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24 होगी, है ना। यानी कि इसको जब ओपन करेंगे हम लोग तो हो जाना चाहिए 2 स्क्वायर रूट 6, क्या होना चाहिए 2 स्क्वायर रूट 6, क्योंकि 2 2 जा 4 4 6 जा 24। तो k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, ठीक है ना। k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट
पार्ट की ओर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में, ठीक है, हाँ यहाँ पे क्या है, के एक्स है, फिर x माइनस 2 प्लस 6 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। इससे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, मतलब इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो के एक्स का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx हो जाएगा और प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। वही काम करना है आपको, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0 है ना। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हिंदी मीडियम वाले अपना लिख लोगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो बताइए a की वैल्यू क्या है, आपका k है, b की वैल्यू क्या है माइनस 2k, ठीक है ना। बहुत ईजी है, बहुत बस रूल लगाते जाइए, जो आपको रूल बताया गया है बस सब कुछ आएगा, ठीक है ना। तो b इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2k हो गया और c इक्वल टू क्या है 6 है, ठीक है ना। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिख दी गई, ठीक है। अब देखिए क्या क्या रखा है, पहले से बोल रखा है 2 इक्वल रूट्स, क्या है 2 इक्वल रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स है, ठीक है ना, यानी 2 बराबर मूल हैं। जब 2 बराबर मूल होते हैं तो क्या होता है बताइए, वही रूल मैं कहा था, बस अपना रूल मत छोड़िए, बस अपने रूल पे चलिए, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो d बराबर क्या हो गया 0, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये d की जगह 0 रख दिए और b की जगह माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या हो गई और c की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई k हो गई और c की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा, 4 6 24 तो माइनस 24k हो गया, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24k हो जाएगा, है ना। अब क्या काम करते हैं हम लोग, ये 4 से इस 4 को इधर ले आते हैं तो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24/4k हो जाएगा, तो 4 से 24 यानी कितना हो जाएगा k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6k हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6k हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा आगे जो बताने वाला हूँ, k स्क्वायर माइनस 6k, k स्क्वायर माइनस 6k बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या कॉमन है यहाँ पर k कॉमन है तो क्या बचेगा k माइनस 6 बराबर 0, तो एक बार k बराबर 0 होगा और एक बार क्या हो जाएगा k बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 6 है, ठीक है ना। तो मतलब ये कह सकते हैं हम लोग k माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो k बराबर 0 तो आ चुका है, तो दूसरा क्या आने वाला है k बराबर 6 आने वाला है, k बराबर क्या मिल गया हम लोग को 6 मिल गया। अब जरा ध्यान समझिए कौन सा लेंगे, 0 लेंगे कि 6 लेंगे। देखिए अगर हम लोग k बराबर 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्या रखेंगे 0, जब यहाँ पे 0 रखेंगे, देखो जो हम यहाँ पे सॉल्व किए इसमें देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे और यहाँ पे 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म गायब हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म ही गायब हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ही नहीं, ठीक है ना। तो k इक्वल टू 0 तो हम लोग लेंगे ही नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि k की वैल्यू रखेंगे तो ये वाला टर्म्स गायब, यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी k की वैल्यू 0 रखेंगे x का k से मल्टीप्लाई होगा सब 0 हो गया, यानी ये दोनों टर्म्स ही गायब हो गए। जब ये दोनों टर्म्स ही गायब हो गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ही नहीं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना तो रूट्स कहाँ से निकालोगे आप, तो यानी कि k इक्वल टू 0 तो हम लोग लेंगे ही नहीं, तो क्या होगा आंसर k इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, क्या ये संभव है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव बनाना जिसकी लेंथ जो होगी ब्रेथ से ट्वाइस होगी और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर होगा। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो हिंदी मीडियम वाले समझिए, हिंदी मीडियम वाले, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई क्या है चौड़ाई से दोगुनी है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, क्या ऐसा आयताकार बगिया मतलब आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और क्षेत्रफल क्या है 800 मीटर स्क्वायर है। अगर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं संभव है कि नहीं, संभव है कि नहीं कैसे पता चलेगा, डी से, ठीक है ना। कैसे डी जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट और विविधकर कहते हैं, विविधकर हिंदी में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो लेट करते हैं, लेट द
ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ हम लोग को नहीं मालूम है, लेंथ क्या है, ब्रेथ का ट्वाइस हो रहा है, तो ब्रेथ हम लोग को पहले पता चलेगा, पता करना पड़ेगा। लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो, लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रो टू बी एक्स मीटर, माना आम के बगिया की चौड़ाई एक्स मीटर है, होगी, ठीक है ना। तो लेंथ क्या होगी बताइए, लेंथ क्या हो जाएगी 2x, क्योंकि ट्वाइस बोल रखा है। तो लंबाई क्या होगी बताइए, किसकी लंबाई, ये मैंगो ग्रो की, तो लंबाई क्या होगी 2x होगी, लंबाई क्या होगी 2x होगी, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया दे रखा है कितना, एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एरिया क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ होता है, तो लेंथ क्या है 2x है, और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ क्या है x है, x लेट किया है ना, तो लेंथ 2x मीटर होगा, ब्रेथ क्या हो गया x हो गया, और ये क्या हो गया 800 हो गया, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 800 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू क्या हो गया 0। और कुछ इसमें 2 कॉमन ले सकते हो, जब 2 कॉमन लोगे तो x स्क्वायर बचेगा, और 400 2 आकर के यहाँ से 0 से डिवाइड करेगा तो 0 हो गया, 0 को डिवाइड करेगा तो क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। अब क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 400, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx, कंपेयर विथ, लिख लीजिएगा, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू, तो b मतलब कौन सा, b क्या होता है, b x का कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना, x का गुणांक होता है, तो x वाला है नहीं, तो b क्या हो गया 0 हो गया, और c क्या हो गया माइनस 400 हो गया, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या पॉसिबल, सबसे पहले ये देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है ना, मैंगो ग्रुप बनाना। तो कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताया d हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू b की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह माइनस 400, ठीक है ना। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 4 जा 1600 प्लस 1600 हो जाएगा, और 1600 इज ग्रेटर देन 0, यानी d इज ग्रेटर देन 0। अगर d 0 से ग्रेटर है तो क्या है ये कौन सा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा, यानी कि 2 असमान यानी भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब जब वास्तविक मूल मिल गया आपको तो समझ लो ये क्या है, संभव है, तो इट इज पॉसिबल, यानी यह संभव है, लिख लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले, क्या लिखोगे, यह संभव है, क्या संभव है, ये आयताकार आम की बगिया बनाना, ठीक है ना। अब तो अगर संभव है तो हम लोग को क्या करना है, लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड आउट करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 400 होगा, क्योंकि 400 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20 हो जाएगा। आप जानते हो क्योंकि हम लोग लेंथ ऑफ ब्रेथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ की बात करें तो लेंथ तो माइनस में होता नहीं है, तो एक्स बराबर 20 प्लस 20 लेंगे हम लोग, माइनस 20 नहीं लेंगे, ठीक है ना, निगेटिव में नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक्स बराबर 20 हो गया, तो लेंथ क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी ब्रेथ क्या मिला आपको, हेंस breadth will be 20 meter and length will be 20 का 2 टाइम्स 2 इंटू 20 यानी क्या हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। अतः ये चौड़ाई 20 मीटर होगी और लंबाई क्या होगी 40 मीटर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं हम लोग। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल,
इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 40. यानी क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो उनका प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करना है। क्या सिचुएशन है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. दो फ्रेंड्स का एज का सम जो होगा 20 years होगा। और 4 years पहले, 4 years एगो यानी 4 years पहले द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स वाज 48. क्या इनका प्रोडक्ट, इनके एज का प्रोडक्ट 48 होगा? क्या ऐसा ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज आपको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं है। हिंदी मीडियम वाले समझिए, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष। क्या ऐसा संभव है कि दो मित्रों की आयु का योग क्या हो जाए? 20 वर्ष हो जाए। और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल क्या था? 48 था। क्या ऐसा संभव है? तो अगर संभव है तो हमको प्रेजेंट एज निकालना है। तो चेक करते हैं हम लोग पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल होगा तो प्रेजेंट एज निकालेंगे, नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज, पहले हम लोग दोनों के प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड टू बी x years, ठीक है ना। तो माना एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड टू बी, क्या कह रखा है? अच्छा, दोनों के एज का सम कितना है? 20। दोनों के आयु का योग कितना है? 20 है। तो अगर एक x वर्ष का होगा, x years का होगा, तो दूसरा क्या होगा? 20 - x होगा। अरे दोनों का मिलाकर के 20 है। और अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? 20 में से x को माइनस कर दो, उतना ही तो बचेगा ना। तो 20 - x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 - x years, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 - x वर्ष होगी। कोई समस्या नहीं ना। अब कहानी कहाँ चल रही है? 4 years एगो की। 4 years एगो यानी 4 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। 4 वर्ष पूर्व की बात चल रहा है। तो चलिए चलाते हैं हम लोग भी 4 वर्ष पूर्व की बात। क्या क्या रखा है? इनके एज का प्रोडक्ट। तो पहले 4 वर्ष पहले दोनों का एज तो निकाल लो आप। तो 4 वर्ष पहले इसका एज वन फ्रेंड का, तो एज ऑफ वन फ्रेंड was x - 4, क्योंकि अभी x है। 4 वर्ष पहले क्या था? x - 4 years था, ठीक है ना। तो एक मित्र का आयु x - 4 years था। एक मित्र का आयु x - 4 वर्ष था, ठीक है ना। और दूसरे मित्र का आयु एज ऑफ अदर फ्रेंड्स was 20 - x - 4, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 20 में से 4 गया 16, तो 16 - x years, ठीक है ना। यानी कि दूसरे मित्र का आयु 16 - x वर्ष था,
ठीक है ना। 16 माइनस एक्स कैसे हुआ, 20 माइनस एक्स माइनस 4 ऐसे करके। चलिए ये सब हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार, ठीक है ना। क्या करते हैं प्रश्नानुसार। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रखा है, इनका प्रोडक्ट कितना होगा 48। तो कर लेते हैं हम 4 ईयर्स पहले का जो एज होगा उनका प्रोडक्ट। तो x माइनस 4 है और 16 माइनस एक्स है। तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 48। ठीक है। अब क्या करिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। कहाँ, यहाँ पे हम लोग करते हैं, स्पेस है हमारे पास, ठीक है ना। तो x का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x हो जाएगा। फिर x का x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। 4 का 16 से करेंगे तो 64 हो जाएगा। और फिर 4 का x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो गया 48 हो गया। तो चलिए क्या करते हैं यहाँ पर 16 और 4 20x हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16 और 4 20x, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64। तो माइनस 64 को इधर ले आइए। पहले 16 और 4 क्या हो गया 20x हो गया। तो प्लस 20x कीजिए, 48 प्लस 64, कोई दिक्कत नहीं ना। ये माइनस में था, इधर आ गया प्लस में। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x कितना आएगा 8 4 12 हो गया। 6 4 10 1 11 112 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इन सबको इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 20x माइनस में हो जाएगा और ये अपनी जगह पे है तो प्लस 112 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे डी को चेक करेंगे। डी यानी डिस्क्रिमिनेंट। अगर डी की वैल्यू ही बताएगा ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो चलिए ए की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1 कंपेयर करने पर, और बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी -20 मिल जाएगी, और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 112 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू -20, तो -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 112। तो डी इक्वल टू कितना हो गया 400 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 448। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -48, है ना। अगर डी इक्वल टू -48 हो गया तो डी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या दिखा रहा है कि d इज लेस देन 0 हो गया। -48 मतलब 0 से कम हो गया। तो d इज लेस देन 0 का मतलब कि नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है ना। यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो यह स्थिति संभव नहीं है। आप लिख लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है ना। क्या यह पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर होगा और एरिया क्या होगा 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि ऐसा बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी परिमाप क्या होना चाहिए, पेरीमीटर क्या होना चाहिए 80 मीटर, और एरिया क्या होना चाहिए यानी क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या ऐसा संभव है, तो हम लोग चलिए देखते हैं संभव है कि नहीं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो ठीक है ना, तो कुछ तो हम लोग को लेट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क टू बी x मीटर, माना आयताकार
पार्क की आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर होगी, यहाँ x मीटर है ऐसा मानते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या दे रखा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क मतलब आयताकार पार्क का परिमाप। तो क्या होता है पेरीमीटर, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या दे रखा है पेरीमीटर 80, या फिर हाँ 80 दे रखा है ना, तो 80 हो गया इक्वल टू 2 लेंथ x हो गया प्लस ब्रेथ नहीं मालूम, तो ब्रेथ को कैपिटल B से अभी दिखाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 इक्वल टू एक्स प्लस बी हो गया, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस एक्स, b यानी क्या हो जाएगा आपका ब्रेथ हो जाएगा, b यानी क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा, ब्रेथ यानी क्या हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है ना। तो चौड़ाई आपको कितना मिल गया बताइए 40 माइनस एक्स, कितना मिल गया 40 माइनस एक्स। बताइए कोई समस्या, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर, फिर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ को बी से दिखा दिए कैपिटल बी से, ठीक है ना। तो 40 हो गया, 40 बराबर एक्स प्लस बी, ये एक्स प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 40 माइनस एक्स ब्रेथ आ गया, ठीक है ना। अब क्या कर रखा है एरिया बोल रखा है, एरिया कितना 400 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू कितना है 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना, एल इंटू बी कर देते हैं, ठीक है ना, एल इंटू बी, या फिर आप एल इंटू बी कर लो, क्योंकि यहाँ बी को हम लोग कैपिटल बी बना चुके हैं, तो एल को कैपिटल एल, लेंथ को कैपिटल एल और बी को कैपिटल बी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 400 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है 400। तो देखिए एल कितना है आपका, एक्स लेट किए हैं, बी कितना मिला है यानी चौड़ाई कितनी मिली है 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 400, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पूरा लिख लो आप, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बताइए इसको इधर ले आइए आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा माइनस 40x हो जाएगा और 400 अपनी जगह पे, तो 400 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, तो क्या करेंगे a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 40 और c की वैल्यू क्या आ गई 400। तो सबसे पहले क्या चेक करना है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू b की वैल्यू माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400, ठीक है ना। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 है ना, माइनस ये भी क्या हो जाएगा 1600, तो d बराबर क्या हो गया 0, 0 का मतलब क्या होगा 2 इक्वल रियल रूट्स। मैं आपको बताया हूँ जब भी आपको रियल रूट्स मिलेगा तो समझ लेना आप वो रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 समान वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल होंगे, ये मिल गया आपको, ठीक है। तो अगर ये मिल गया तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा x रूट्स निकालना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
है ना, अपॉन क्या हो जाएगा 2a। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, -b। अच्छा, इक्वल रूट्स के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता रखा हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं फॉर्मूला बता रखा हूँ, तो आप चाहे फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, ठीक है ना, चाहे फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए। तो मैं फॉर्मूले का यूज कराता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जब फॉर्मूला मैं बता रखा हूँ फॉर्मूले का यूज कराता हूँ, ठीक है, कि जब इक्वल रूट्स होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना, रूट्स निकालने का, ठीक है। तो फॉर्मूला ये होता है x इक्वल टू -a/2b। क्या होता है, x इक्वल टू सॉरी -b/2a, -b/2a, ठीक है ना। तो -b/2a दो बार लिखेंगे, क्यों दो बार लिखेंगे, क्योंकि 2 इक्वल रूट्स हैं, तो -b/2a, ठीक है ना। तो x इक्वल टू b की जगह क्या है बताइए, -40, तो -40/2 इंटू a की जगह 1, और यहाँ भी क्या हो जाएगा -40/2a, a की जगह 1, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40/2, और क्या हो जाएगा 40/2 कितना हो जाएगा 20, और यहाँ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि लेंथ भी आपकी क्या आ जाएगी 20 मीटर होगी, और ब्रेथ भी क्या होगी 20 मीटर होगी, ठीक है ना। लेंथ भी क्या होगा 20 मीटर होगा, और ब्रेथ भी क्या होगा 20 मीटर होगा। नोट डाउन कर लीजिए आप इसे।